गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी हम सब लगे हुए हैं इनकम टैक्स के अंदर बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन और टैक्स ऑडिट की फाइनलाइजेशन में। तो इस बार की बैलेंस शीट के अंदर जो आप प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म की बना रहे हैं, उसके लिए जो न्यू फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग जब आप देखेंगे तो इसमें कुछ चीजें जो आपको एज एन अकाउंटेंट अपने ऑडिटर को प्रिपेयर करके देनी है उसको, और जीएसटी के प्रोविजंस को बहुत अच्छे से समझ लेना है। क्योंकि यहाँ पर जो ब्रेकअप मांगा जा रहा है, अभी तक जो हम लोग ब्रेकअप प्रोवाइड करते थे टी फॉर्मेट में, तो उसमें बैलेंस शीट बनाया जाता था इस तरीके से। यहां पर दिया जाता था कैपिटल अकाउंट, उसके बाद दिया जाता था करंट लाइबिलिटीज का टेबल, जिसमें हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है वो सब हेडिंग में दिखाया करते थे और नेम ऑफ पार्टीज और बैलेंस दिखा दिया करते थे। बस बात खत्म। अब ये वाला बैलेंस शीट जो है वो अब जा चुका है। अब आपको जो ये फॉर्मेट दिया गया है वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट शेड्यूल के हिसाब से, उसमें आपको लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज दो हिस्सों में बांट के दिखानी होती है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप लाइबिलिटीज नॉन करंट लाइबिलिटीज या करंट लाइबिलिटीज में दिखाएंगे तो आपको ये चीज चेक करना होगा कि जो भी लाइबिलिटीज, चाहे आप नॉन करंट में दिखा रहे हैं चाहे आप करंट लाइबिलिटीज में दिखा रहे हैं, इन दोनों में जो आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स का बैलेंस है। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होते हैं? सन्ड्री क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे आप गुड्स या सर्विसेज परचेजेस करते हैं और परचेज करने के बाद उस बिल का इनपुट टैक्स क्रेडिट वो क्लेम करके ला रहे हैं। तो यहां पर जो भी अमाउंट आप एज अ नॉन करंट लाइबिलिटीज या फिर करंट लाइबिलिटीज के अंदर दिखाते हैं, तो करंट लाइबिलिटीज के अंदर जो आपका ये ट्रेड पेएबल्स है या अदर करंट लाइबिलिटीज है या अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है, इस तीनों हेड में आप फर्दर इसका ब्रेकअप करते हैं। आप चाहे जिस मर्जी में ब्रेकअप करें, आपको एक चीज का ध्यान ये रखना है कि अगर आपने अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में कोई सन्ड्री क्रेडिटर का बैलेंस दिखाया है, तो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर कोई सन्ड्री क्रेडिटर का बैलेंस अगर आपने दिखाया होगा तो वो डेट ऑफ इनवॉइस से 180 दिन पुराना तो होना तय है। क्योंकि ये जो बैलेंस शीट बनती है ये बनती है इस अजम्पशन पे कि आप रिपोर्टिंग डेट के 12 महीने के अंदर पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। तो आप चाहे करंट लाइबिलिटीज में दिखा रहे हैं चीजें या नॉन करंट लाइबिलिटीज में दिखा रहे हैं, दोनों ही सिचुएशन में आपको 180 डेज वाला जो फंडा है वो चेक करना पड़ेगा। सर 180 डेज में होगा क्या? मान लेते हैं आपने कोई भी सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है वो दिखाया है, लेट सपोज करंट लाइबिलिटीज के ट्रेड पेएबल में, और ये बैलेंस शीट आपके इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के साथ इनकम टैक्स पोर्टल पे अपलोड होती है स्कैन करके। अब यहां पर आपने कोई सन्ड्री क्रेडिटर्स का बैलेंस दिखाया है, लेट सपोज कि हमारा अमाउंट जो ड्यू है किसी एक पार्टी का 5 लाख रुपए का, और इस पार्टी से जो 5 लाख रुपए का बैलेंस ड्यू है ये उस इनवॉइस का है जो लिया गया है 1 जून 2022 को। 1 जून 2022 को लिया गया है और उस बिल का अमाउंट जो है वो ड्यू दिख रहा है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि यहां पर 180 दिन से ऊपर का समय निकल गया है फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइसिंग, तो आपको इसका रिस्पेक्टिव इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो रिवर्स करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको कल को डिपार्टमेंट जो है वो नोटिस सेंड कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ योर बैलेंस शीट कि आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो एप्रोप्रिएटली रिवर्स नहीं हुआ है एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 रेड विथ रूल 37। तो यहां पर आपको बैलेंस शीट बनाते समय एज एन अकाउंटेंट
अब ये ध्यान देना होगा कि बैलेंस शीट के अंदर जो सन्ड्री क्रेडिटर्स दिखाए जा रहे हैं उनमें से कौन कौन से क्रेडिटर्स का कौन कौन सा इनवॉइसेस 180 दिन से ज्यादा का ओवरड्यू हो चुका है। और यहां पर एक बात का ध्यान यह भी रखना होगा कि ये 5 लाख का आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिख रहा है, हो सकता है इसका बिल डेट हो 1 जनवरी 2023, तब यहां पर आपके ऊपर ये सेक्शन 16 to 37 काम नहीं करेगा, एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि मार्च की डेट पे तो सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके 180 डेज से ज्यादा ओवरड्यू नहीं हुए। लेकिन जब आप ऑडिटर के पास जाएंगे, वो जो कि इनकम टैक्स ऑडिटर है, तो उनको इससे अभी लेना देना होगा भी नहीं कि एज ऑन द डेट ऑफ ऑडिट है लेट सपोज 30 अगस्त, तो यहां पर फिर 6 महीने का टाइम पीरियड जो है वो चेक करना पड़ सकता है। तो एज एन अकाउंटेंट आपके लिए जिम्मेवारी इस बार बहुत ज्यादा होने वाली है कि आप अपने बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज और उसके अंदर सन्ड्री क्रेडिटर्स का जो डिस्क्लोजर है वो जब दिखाएं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट का ऑटोमेटिक रिवर्सल जो आपको करना है वो आपने किया है या नहीं किया है, क्योंकि ये चीजें इतनी ज्यादा रैपिडली चेंज हो रही है, प्रोविजंस इतने ज्यादा चेंजेस किए जा रहे हैं जो कि आप लोगों के लिए आगे चल के दिक्कत दे सकते हैं। अगर आपको मंथली जीएसटी और इनकम टैक्स के अंदर जो चीजें चेंज हो रही हैं उसको कंपाइल करने में दिक्कत आती है, तो आप उसके लिए हमारा मंथली टैक्स मैगजीन, जिसमें हम लोग मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स की अपडेट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, उसकी कॉपीज बुक करा सकते हैं, जिसमें आपको महीने की महीने कॉपीज जो है वो सेंड किए जाते हैं। ईमेल कॉपीज आप लेंगे आपके लिए बेहतर होगा, आपको 8 से 10 तारीख के बीच में कॉपीज जो है वो अवेलेबल करा दी जाती है। और जीएसटी के प्रोविजंस और इस मैगजीन के पूरा कंटेंट को समझने के लिए डिटेल्स में आप इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप डेमो कॉपी बुक कर सकते हैं और अपनी मैगजीन को सब्सक्राइब करा सकते हैं। जीएसटी के अंदर डिटेल्ड डिस्कशन, प्रोविजन वाइज डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप उसके लिए जीएसटी का फुल कोर्स जो जीएसटी प्लेटफॉर्म के द्वारा दिया जा रहा है आप उसमें एनरोलमेंट करा सकते हैं, जिसमें 150 घंटे से ज्यादा की क्लासेस अवेलेबल हैं। 1 साल की वैलिडिटी के साथ आप इन क्लासेस को देख सकते हैं मोबाइल एंड लैपटॉप व्यूज के साथ, जिसमें आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं, इनवॉइसिंग से रिलेटेड प्रोविजंस हैं और जीएसटी के अंदर जो भी टफ प्रोविजंस आपको आज तक लगते थे, आज के बाद वो प्रोविजंस आपके लिए बेहद ही सिंपल कर दिए जाएंगे, जैसे कि रिफंड का प्रोसेस, अपील फाइलिंग का प्रोसेस, असेसमेंट ऑडिट किस तरीके से हैंडल करना है, इनवॉइसिंग किस तरीके से करवानी है, ई वे बिल के क्या प्रोविजंस हैं, वैल्यूएशन के क्या प्रोविजंस हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। आपको अगर हमारा जीएसटी प्लेटफॉर्म का ये कोर्स ज्वाइन करना है तो आपको नंबर्स दिए गए हैं स्क्रीन पे, इन नंबर्स पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, या फिर प्ले स्टोर से जीएसटी प्लेटफॉर्म का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दिया गया है, आपको पूरी जानकारी उस एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म में भी दे दी जाएगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।